रहे थे। सुनो तो हमारा जो कोटी नजर आ रही है, देखिएगा आपको 2 पत्थर नजर आ रहे हैं। सलाम इंडिया, आपका साकिर अहमद एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान बेहद ही खास है, जिन्होंने अलिफ मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स के संस्थापक है। आइए आज हम उन्हीं से मुलाकात करेंगे और जानेंगे उन्हीं की कहानी मोहम्मद नदीम अशरफ साहब से। आपका स्वागत है हमारे जीवन जर्नी चैनल पर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और जीवन जर्नी चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाल के हमें मौका दिया इस चैनल पे आने के लिए। नदीम साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी इब्तदाई तालीम क्या थी और घर का माहौल कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इब्तदाई तालीम यहीं औरंगाबाद से हुई है, और चूँकि ग्रेजुएशन मैंने सिन्हा कॉलेज से किया। इसके बाद मैं वालिद साहब के साथ में मुंबई गया। मुंबई में मैंने रहा, हज उम्रा का काम वालिद साहब के साथ ही किया। हमारे वालिद साहब हज उम्रा हज कमेटी के कुली रह चुके थे। अच्छा, आपके वालिद साहब पहले जो हज कमेटी थी उसके कुली थे? जी। अच्छा। और जो पानी की जहाज़ से लोग हज जायरीन जाया करते थे, जी। उसी में उनका ताउन रहता था। काफ़िला यहाँ से बिहार से झारखंड से लेके मुंबई के लिए रवाना होते, और मुंबई से फिर जद्दा के लिए पानी की जहाज़ से हाजी लोग को जायरीन को लेके जाया करते थे और लेके आया करते थे। जो पानी का जहाज चलता था ये तो बहुत पुरानी बात है। जी। तो उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी लगभग? लगभग उम्र हमारी होगी 10 साल। जब हमारे वालिद साहब ने शुरू किया काम तो उस टाइम में हमारी उम्र रही होगी 10 साल। अच्छा। और फिर आखिरी के दिनों में पानी की जहाज़ बंद होने से पहले 2-4 साल वालिद साहब के साथ में मैं रहा जी। और फिर पानी की जहाज़ जब बंद हो गई जी तो फिर वालिद हवाई जहाज़ से जायरीन आना जाना शुरू कर दिए मक्का मुकरमा के लिए, हज के लिए। जी। और उसी दौरान मैं मदीने चला गया अपने बड़े भाई के पास। अच्छा। हमारे बड़े भाई का नाम मोहम्मद शकील अहमद है, जो अभी भी मदीना में मौजूद हैं। अपना बिजनेस है उनका। अच्छा। फिर उनके बिजनेस में हाथ बटाया वहाँ जाके, जी। और यहाँ वालिद साहब ने अपना काम बखूबी अंजाम देते रहे। आखिरी के दिनों में 2004 में उनका इंतकाल हुआ। उस टाइम मेरे ख्याल में उनका 32वां हज था। अच्छा, अशरफ साहब, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका जो टूर्स एंड ट्रैवल्स है, अलिफ मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? जी, इसकी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीने से जब वापस आया जी इंडिया, जी, ख़ास करके औरंगाबाद का रहने वाला हूँ, तो यहीं से मैंने सोचा कि शुरू करूँ इस काम को। तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग, ख़ास करके बिहार के लोग, गांव के लोग मुंबई जाते हैं, उनके साथ अक्सर फ्रॉड वाला काम होता है। कोई पैसा लेके भाग जा रहा है एजेंट, कोई कुछ कर रहा है। आए दिन ये खबर आज भी सुनने को मिलती है। तो मैंने सोचा कि इस काम को शुरू करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं रहेगा, और जो भी चीज़ सहूलियात होंगी मैं ख़ुद दूंगा उनको। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ग्रुप को जब मैंने शुरू किया 2012 में, तो इस काम को मैं ख़ुद अपने ही जिम्मेदारी से पूरा किया और खुद साथ में लेके जाना है। अच्छा। वहाँ जाके हाजियों को क्या क्या ज़रूरत होती है सब मुहैया कराते हैं, और उसके बाद फिर वापस उनको साथ में लेके आते हैं। ये नहीं कि सिर्फ शुरुआती दिनों में, आज भी वही सिलसिला जारी है। पहला बैच आपका कितने काफिले का गया? पहला बैच तो जब शुरुआत की थी बिस्मिल्लाह हुआ 16 आदमी का, जिसमें औरंगाबाद के लोग, ये 2000 मेरे ख्याल में 14 में हुई थी शुरू। और उसमें औरंगाबाद के लोगों ने हमारा साथ दिया। वही लोग शुरू में बिस्मिल्लाह किए, यहाँ से गए साथ में, और उसके बाद तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हर 2 महीने 3 महीने पर ग्रुप बनता रह गया। यह सिलसिला 2-3 साल तक चला। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि हर महीने काफ़िला हमारा जाता है। मैं खुद जाता हूँ या फिर छोटा भाई जाता है। ये उम्रा के लिए कितने दिन का टूर रहता है? यह हमारा टूर होता है 15 नाइट 16 दिनों का। अच्छा। जिसमें आपको सारी सहूलियात के साथ खाना आला दर्जे का रहता है हमारा, क्योंकि ख़ुद का बावर्ची होता है हमारा। अच्छा। और उसके साथ साथ सारी ज़ियारतें होती हैं, जो मक्के की ज़ियारतें हैं। मक्का में कितना दिन रहते हैं और मदीना में कितना दिन? 7 नाइट मक्के में रुकते हैं। अच्छा। और 9 नाइट मदीने में रुकते हैं। अच्छा। 9, 7, 16 नाइट होता है।
अब ये बताइए कि जो मक्का में रहते हैं तो वहाँ खाना काबा से होटल की कितनी डिस्टेंस रहती है? देखिए हमारा पैकेज शुरू से एक ही पैकेज पे डिपेंड करते हैं हम लोग, लॉकडाउन से पहले भी और लॉकडाउन के बाद भी। जी। जो हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल होता है, होटल हमारा 3 से 4 स्टार होता है जी। और होटल का डिस्टेंस जो है हरम शरीफ से 500 से 550 मीटर पे होता है। और मदीना में होटल हमारा 200 मीटर के अंदर ही होता है, 250 मीटर हो या 200 मीटर हो। जी। अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर किसी शख्स को हज या उम्रा के लिए जाना हो तो उस शख्स को किन किन पेपरों की ज़रूरत पड़ेगी और वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? हमारे से कांटेक्ट करने के लिए औरंगाबाद के लोग तो हमें जानते ही हैं, बाहर के लोग जो हैं वो राब्ता, जैसे गया में हमारी ऑफ़िस है, पटना में हमारी ऑफ़िस है जी। और उनको ज़रूरत सिर्फ पासपोर्ट की है और फ़ोटो की। अच्छा। जो पासपोर्ट उनका वैलिड हो, कम से कम जाने से 6 महीना पहले तक का वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट, और 2 फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है और कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट की अभी के दिनों में ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा कुछ नहीं। एक उम्रा और हज में दोनों में खर्चा कितना आता है? उम्रा का खर्च हज के खर्च से बहुत ज़्यादा का फ़र्क होता है, क्योंकि हज साल में एक बार होता है जी। और उम्रा तो आप साल में 10 महीने कर सकते हैं। और हज का क्या खर्च, हज का जो खर्च होता है वो तकरीबन गवर्नमेंट का भी 2022 का ही देख लीजिए, उन्होंने रेट निकाला हुआ था 4,30,000 रुपये का, जो 35 से 40 दिनों का टूर होता है। और प्राइवेट का जस्ट उनसे डिफरेंस होता है, क्योंकि हम फैसिलिटी देते हैं, सहूलियात देते हैं हाजियों को। हज कमेटी में खाना नहीं मिलता है और हम जितना दिन रखेंगे उतना दिन सुबह ब्रेकफास्ट रहेगा, दोपहर का खाना और रात का खाना। इसमें आप जोड़ लीजिए कि मान के चलिए कि 40 दिन का ये भी टूर होता है, प्राइवेट वाला भी, तो उसके अखराजात जो लास्ट ईयर जो गया है 5,70,000 का गया हुआ है। और इंशाल्लाह ताला ये साल जो है खर्च कम होने के इम्कानात हैं, कि हज कमेटी के जानिब से भी कम होंगे और इंशाल्लाह ताला हमारे प्राइवेट टूर के ज़रिए भी जानिब से भी कम होंगे। ये हो गई हज की बात। उम्रा में कितना खर्च होता है? उम्रा में देखिए खर्च तो सबका अलग अलग है, हर टूर वालों का अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से फैसिलिटी के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो हमारा जो है खर्च वो 95,000 का है दिल्ली से दिल्ली, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल नज़दीक रिहाइश रहती है। और अगर इसी पैकेज को हम कम करते हैं तो रिहाइश को हमको दूर करनी पड़ेगी, फैसिलिटी को कुछ कटिंग करना पड़ेगा, तब जाके 80,000 75,000 का पैकेज बनता है। अब हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपका अगला काफिला कब जाने वाला है और किन किन महीनों में जाने वाला है? अल्लाह का शुक्र है, अगला काफिला तो एक जा चुका है 30 दिसंबर को, छोटा भाई लेके, जो अभी ऑलरेडी अभी उसमें 35 लोग गए हुए हैं हमारे। और इसके बाद ये वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला फरवरी के 22 तारीख को इंशाल्लाह ताला दूसरा काफिला मैं खुद लेके जाऊंगा। अच्छा। और उसमें तकरीबन इंशाल्लाह ताला 45 अफराद रहेंगे इंशाल्लाह। नदीम अशरफ भाई, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि अगर कोई जाना चाहता हो और उसके पास कुछ पैसे की कमी हो तो वो किस तरह कैसे जा सकता है? उसके लिए कुछ अलग से पैकेज है या कुछ रियायत? देखिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाने का इरादा रखते हैं, ऐसे तो हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि एक बार दियारे हबीब में कदम रखें, अल्लाह के घर की ज़ियारत करें, तवाफ़ करें खाने काबा की, तो हर मोमिन की ख्वाहिश होती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसे के वजह से नहीं जा पाते हैं, तो उन लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला इस सब चीज़ के लिए बेफिक्र रहें, क्योंकि हमारे तरफ से उनके लिए खुसूसी रियायत फ़राहम की जाएगी इंशाअल्लाह ताला।